हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 13.5। अभी तक की जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी वो बेस्ड थी एरिया पर, सरफेस एरिया पर। अब जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो बेस्ड होगी हमारी वॉल्यूम पर। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, जितना आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 13.5 है ये हमारी बेस्ड है क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर। आपने ये देखा था क्यूबॉइड को, जिसकी लेंथ ए, ब्रेड्थ बी और हाइट जब सी थी, तो उस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया हमने क्या पढ़ा था, 2 × AB + BC + CA। लेकिन अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम क्या होगा, ABC, मतलब तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई। और ऐसा क्यूब जिसकी साइड तीनों एजेस कैसी हो, सेम हो, उस कंडीशन में से हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड को। ऐसा क्यूबॉइड जिसकी तीनों एजेस इक्वल होगी, उस कंडीशन में बनेगा हमारा क्यूब, जिसकी लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और साथ साथ हाइट भी ए। तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। चलिए अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, a match box measure 4 cm into 2.5 cm into 1.5 cm. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की आपको लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी है 2.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा जिसमें ये 12 मैच बॉक्सेस रखी जा सकती हैं। तो मैच बॉक्स मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। तो हम बात करें कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल मैच बॉक्स, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास में होगी यहां पर 4 सेंटीमीटर। इसकी हम ब्रेड्थ की बात करें, ये बी हो गया हमारे पास में 2.5 सेंटीमीटर और हाइट की बात करें, ये सी हो गया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि 12 मैच बॉक्सेस को रखने वाला जो हमारा बॉक्स होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वॉल्यूम 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इक्वल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ABC। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2.5 × 1.5। जब 4 का इंटू 2.5 से करेंगे क्या बनेगा, 10 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 15। तो ये बनेगा 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे मैच बॉक्स का, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ 12 क्यूब, तो ये क्या होगा 15 × 12। और ये हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मेट 15 × 12 मतलब ये होगा 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो हमारे बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल आपका हो गया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमेशा कैसा होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, हमेशा क्यूब होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। और यहां पर दिया 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स 1000 लीटर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टैंक दिया हुआ है जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी है। हमें बताना है इसकी कैपेसिटी कितनी हो। कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लेंथ जो है लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, एल की वैल्यू आपके पास है यहां पर 6 मीटर, ब्रेड्थ हमारे पास में है 5 मीटर एंड हाइट की बात करें ये हमारे पास में है 4.5 मीटर।
इसकी डेप्थ हो गई 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, ये होगा हमारा L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13, 135.0 क्यूबिक मीटर। अब हमें मालूम है कि 1 मतलब ये हो गया आपके पास 135 क्यूबिक मीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल क्या होता है, 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा 135 इंटू 1000, मतलब 135,000 लीटर। ये हो गई हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter in wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? मतलब एक हमें क्यूबॉइडल वेसल के बारे में दिया जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है, इसकी लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, चौड़ाई हमारे पास में इसकी 8 मीटर। हमें बताना है कि अगर उसमें हमें 380 क्यूबिक मीटर वाटर कोई भी लिक्विड अगर उसको फिल करना हो तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो चलिए जो दिया उस पर फोकस करें। यहाँ पर हमारे पास में लेंथ है 10 मीटर और साथ ही इसकी विड्थ जो है ये है 8 मीटर। हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है और वॉल्यूम जो हमें दिया है वो दिया है 380 क्यूबिक मीटर। चलिए तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमने पढ़ा है L इंटू बी इंटू एच। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 10 इंटू 8 इंटू एच इक्वल आपको दिया है 380, तो एच इक्वल क्या होगा 380 अपॉन 10 इंटू 8, सो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, एच इक्वल क्या हुआ 19/4, मतलब एच की वैल्यू क्या हुई 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर आपके पास बचा 3, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, मतलब 4.75 मीटर। तो हाइट होनी चाहिए हमारे पास, हाइट ऑफ वेसल बी 4.75 मीटर, ये हमारा आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ₹30 पर स्क्वायर मीटर। एक क्यूबॉइडल गड्ढा हमें खोदना है, क्यूबॉइडल का मतलब घनाभ के शेप में हमें गड्ढे को खोदना है, जिसकी लेंथ हमें दी है, लंबाई दी 8 मीटर, चौड़ाई हमें 6 मीटर दी है, उसकी ऊंचाई दी हमें 3 मीटर। हमें फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट हमें दिया है कि ₹30 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमें उसको पता करना है कि कितना खर्च आएगा। तो हम यहाँ बात करें कि जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ हमारे पास में 8 मीटर, विड्थ कितनी है इसकी, ये है हमारे पास 6 मीटर, और जो उसकी डेप्थ है मतलब हम कहें अपने क्यूबॉइड शेप में हाइट कितनी है 3 मीटर, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फाइंड करना है। एट द रेट ₹30 पर क्यूबिक मीटर। चलिए तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम ऑफ पिट क्या होगा, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 6 ज़ा 48, 48 3 ज़ा हुआ 3, 8 ज़ा 24, कैरी हुआ 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 144
क्यूबिक मीटर। तो ये तो हुआ वॉल्यूम उस पेट का। अब हम बात कर रहे हैं उसकी कॉस्ट की। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या होगा, ₹30 पर क्यूबिक मीटर। चलिए तो 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 4 12 कैरी 1 3 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1 3 1 3 प्लस 1 4, मतलब ये आपके पास आ गया ₹4320। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, गड्ढे को खोदने की हमें कितना पैसा खर्च करना होगा उसमें, 4320 रुपए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ टैंक इफ लेंथ एंड डेप्थ ऑफ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। हमें बताया गया कि क्यूबॉइडल टैंक है, घनाभ का टैंक है जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर है, 50,000 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। हमें बताना है उसकी चौड़ाई हमें फाइंड करनी है, जबकि उसकी लंबाई मतलब लेंथ हमें दी है 2.5 मीटर और उसकी हाइट यानी उसकी गहराई दी है हमें 10 मीटर। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है इसकी कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, वो हो गया उसका वॉल्यूम। तो जो लेंथ है वो है हमारे पास लेंथ ऑफ टैंक, एल की वैल्यू आपके पास है 2.5 मीटर। साथ ही साथ इसकी जो डेप्थ है h, ये हमारे पास में है 10 मीटर और इसकी हमें विड्थ फाइंड करनी है। यहां पर b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जो इसकी कैपेसिटी मतलब हम कहें तो वॉल्यूम, ये कितना दिया हुआ है हमें 50,000 लीटर। चलिए अब हमें मालूम है कि 1000 लीटर इक्वल्स क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर होता है। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा इसका 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल ये हमारे पास आया आंसर 50 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हुआ इसका 50 क्यूबिक मीटर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले की। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच। तो हमारे पास में यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये है 2.5। विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारे पास में नहीं है और हमारे पास हाइट की वैल्यू दी है 10 और इक्वल हमारे पास क्या है 50। 2.5 इंटू 10 करेंगे ये कितना हो गया 25b इक्वल 50। तो b इक्वल क्या हुआ 50 बाय 25 से 50 को डिवाइड करें 2 टाइम्स तो b कितना हो गया हमारे पास 2 मीटर। मतलब जो हमारे टैंक कितना चौड़ा होगा 2 मीटर, वाइड होगा 2 मीटर, उसकी ब्रॉड होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारे पास में है। A village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? मतलब यहाँ पर हमारे पास एक गांव की जनसंख्या हमें दी है। गांव में कितने लोग हैं 4000 लोग हैं और उनको 150 लीटर पानी लगता है हर व्यक्ति को हर दिन। एक दिन में एक व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है 150 लीटर्स की और उन्हें हमें यहाँ पर 4000 लोगों के लिए पानी चाहिए। और जो वहां पे गांव में टैंक है इसकी लेंथ 20 मीटर दी है, विड्थ हमारे पास में 15 मीटर और हाइट उसकी 6 मीटर। हमें बताना है कि इसका पानी कितने दिनों तक उनको लोग यूज कर सकते हैं, मतलब पानी कितने दिनों में खत्म होगा। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को कितना पानी लगता है, फिर बाकी टोटल लोगों को कितना पानी लगता है। तो यहां देखिए हम लेंथ ऑफ टैंक एल की वैल्यू आपके पास में है 20 मीटर।
ब्रेड्थ दी है आपको टैंक की, ये दी हुई है आपको 15 मीटर, और हाइट जो है वो दी हुई है 6 मीटर। साथ ही हमें वहां की जो पॉपुलेशन है वो है 4000, यहां पर लोगों की संख्या कितनी है 4000, और रिक्वायर्ड वाटर कितना है 150 लीटर पर हेड पर डे। तो पहले हम यहां बात करें कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गया हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, मतलब 20 इंटू 15 इंटू 6। तो यहां पर हम ये हुआ आपके पास 300, 13 6 1800 क्यूबिक मीटर। अभी हमने देखा कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स क्या होता है 1000 लीटर होता है, तो इसे भी आप लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा लीटर। अब बात करें कि रिक्वायर्ड वाटर फॉर 4000 पीपल। इन 1 डे इक्वल क्या हो गया, यहां ये कितना होगा, ये होगा 4000 इंटू 150, मल्टीप्लाई करें 15 4 60, लीटर। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ डेज, वाटर कैन लास्ट इक्वल क्या हो गया आपके पास कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन रिक्वायर्ड वाटर इन 1 डे। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगी हमारी कैपेसिटी, चलिए कैंसिल करें। ये कैपेसिटी होगी हमारी 3 डेज की, मतलब वो वाटर कितने दिन में खत्म होगा 3 दिन में खत्म होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हमारा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है गोडाउन मेजर 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। एक गोडाउन का हमारे पास में डायमेंशन है, इसकी लंबाई हमारे पास है 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई हमारे पास है 15 मीटर। लेंथ विड्थ हाइट हमें दी हुई है। साथ ही हमें बताना है कि उसमें कुछ वुडन क्रेट्स रखना है। उन वुडन क्रेट्स का और लकड़ी के खोखों का हमारे पास मेजरमेंट क्या है 1.5 मीटर लंबे हैं, 1.25 मीटर चौड़े हैं और 0.5 मीटर उनकी हाइट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पहले उस गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड करना होगा और एक क्रेट का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, और गोडाउन के वॉल्यूम को जब हम क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी क्रेट्स रखी जा सकती है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये हो गया आपके पास 40 मीटर, उसकी ब्रेड्थ हो गई
ये है हमारे पास में 25 मीटर और हाइट जो है ये है 15 मीटर। तो और जो हमारे पास क्रेट है लेंथ ऑफ क्रेट ये हमारे पास में है 1.5 मीटर। उसकी जो विड्थ है ये डी की वैल्यू हमारे पास में है 1.25 मीटर। साथ ही साथ इसकी हाइट की बात करें तो ये हमारे पास 0.5 मीटर। चलिए हमें बताना है कि इसमें कितनी क्रेट्स गोडाउन में रखी जा सकती है। तो ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ क्रेट स्टोर इन गोडाउन इक्वल क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट। चलिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन का होगा हमारे पास में ये होगा 40 इंटू 25 इंटू 15 और जो इसकी वैल्यूज हमारे पास ये 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। थोड़ा सा इसे आसान बनाने के लिए हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। यहाँ पर डेसिमल हमारा 1 प्लेस के बाद, यहाँ 2 प्लेसेस के बाद, यहाँ पर 1 प्लेस के बाद, तो मतलब हमारे पास यहाँ 4 जीरोस आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10,000 से और ये नंबर होगा आपके पास 15 इंटू 125 इंटू 5। चलिए 25 5 सा 125 5 1 सा 5 से कैंसिल कर दिए 8 टाइम 40 को 15 1 सा 15 5 से कैंसिल कर दीजिए 5 2 सा 10 ये हुआ 2000। सो 8000 इंटू 2000 हुआ आपके पास 16000। तो नंबर ऑफ क्रेट्स जो आप स्टोर कर सकते हैं वहां कितना होगा 16000 क्रेट्स को वहां पर स्टोर किया जा सकता है, रखा जा सकता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है a solid cube of side 12 centimeters cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of new cube and also find the ratio between their surface area. मतलब हमारे पास में क्या है, पहले एक हमारे पास जो है क्यूब, बड़ा क्यूब है यहाँ पर जिसकी एज हमें दी हुई कितनी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर एज का ये क्यूब है और इसको कट कर उन्होंने छोटे छोटे 8 क्यूब्स में बांट दिया है जिसका वॉल्यूम कैसा है, सेम है। तो हमें फाइंड करना है कि वो जो क्यूब होगा उसकी साइड फाइंड करनी है, साथ ही हमें ये बताना है कि इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो चलिए बात करते हैं। इसकी साइड हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब मतलब ये हुआ आपके पास 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हुआ 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ वॉल्यूम आपका लार्जर क्यूब का। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो क्या कर रहे हैं, इस क्यूब को छोटे 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया है। तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 1728 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हुआ आपका 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 8 1 जा 1, रिमाइंडर 4 8 6 जा 48, मतलब 216 इसका हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हुआ वॉल्यूम छोटे वाले क्यूब का। मतलब अगर हम इसकी बात करें, साइड की बात करें, तो यहाँ पर ए क्यूब इक्वल्स कितना होगा 216। तो ए की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6। तो हमारे
जो साइड आएगी वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अब हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। तो ये होगा, अगर मैं इसकी साइड को कैपिटल ले लेता हूं 6a² अपॉन ये होगा 6a²। चलिए, तो 6 से 6 को कैंसिल कर दीजिए। a² मतलब क्या होगा, इसकी साइड हमारे पास में थी 12, तो ये हो गया आपके पास 12 × 12 और इसकी साइड हमारे पास में 6, तो 6 × 6, 6 2 12, 6 2 12, मतलब ये बच्चा आपके पास 4/1। तो जो वॉल्यूम होगा कैसा होगा 4:, इनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा 4:1। बड़े वाले जो क्यूब का सरफेस एरिया कैसा होगा, छोटे वाले क्यूब के सरफेस एरिया का 4 टाइम्स होगा, रेशियो होगा 4:1। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है हमारा 9th क्वेश्चन? A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km/h. How much water will fall into sea in a minute? मतलब एक रिवर है हमारे पास में, तो रिवर किस फॉर्म में होगी, रिवर हमारी होगी क्यूबॉइड के फॉर्म में, जिसकी कैपेसिटी जिसकी हमको दी है कि उसकी स्पीड जो है पानी की वो कितनी है 2 km/h की स्पीड से तो चल रही है नदी, और उसकी गहराई जो है वो 3 मीटर है और चौड़ाई जो है 40 मीटर है। मतलब अगर हम बात करें तो विड्थ ऑफ क्यूबॉइडल रिवर, ये हमारे पास में है b की वैल्यू 40 मीटर, हाइट ये हमारे पास में 3 मीटर, और स्पीड ऑफ वाटर क्या हो गया, स्पीड ऑफ वाटर हमारे पास में है 3 km/h, सॉरी 2 km/h। मतलब आप इसे कह सकते हैं 2000 मीटर इन 60 मिनट, 2000 मीटर और 60 मिनट। तो यहां पर आपका हम क्या लिखा है टाइम, हम ये पता करें कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। डिस्टेंस मिनट पर क्या होगा, ये 60 मिनट का डिस्टेंस 2000 मीटर है, तो 2000/60, 2000/60। चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारा होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इसकी क्या होगी, जितना पानी ने जो डिस्टेंस यहां पर कवर किया 1 मिनट में, तो ये हो गया आपके पास 2000/60 इंटू ब्रेड्थ हमारे पास में यहां पर है 40 और हाइट की वैल्यू हमारे पास है 3। चलिए इसे कैंसिल करें, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 2 2 सा 4, सो ये हुआ आपके पास 2 2 सा 4000 क्यूबिक मीटर। तो 1 मिनट में वहां पे पानी का वॉल्यूम कितना होगा उस पानी का 4000 क्यूबिक मीटर। मतलब 1 मिनट में जो समुद्र में गिरने वाले पानी का वॉल्यूम कितना होगा 4000 क्यूबिक मीटर। तो ये था हमारी इस आज की क्लास का लास्ट टर्म, आज की इस क्लास का और एक्सरसाइज का लास्ट टर्म। बाकी के क्वेश्चंस को अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।